अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज मैं आई हूँ मदीना, 21वीं शब है आज रमज़ान की। तो आज मैं आपको मस्जिद नबी की रौनक दिखाऊंगी कि यहाँ रमज़ान के आखिरी अशरे में कैसी रौनक है और इफ्तारी कैसे होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ बातें भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ करूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मस्जिद कुबा में 2 रकात पढ़कर अब मैं पहुँच गई हूँ मस्जिद नबवी। टाइम इतना हो गया था कि फ़जर भी मस्जिद कुबा में ही मिली। मस्जिद नबवी के करीब ना पार्किंग नहीं होती है, तो काफ़ी दूर से वॉक करके मस्जिद नबवी जाना होता है। 15 से 20 मिनट की वॉक हो जाती है। मैं भी अभी मस्जिद बिलाल के पास से वॉक करके मस्जिद नबवी जा रही हूँ। सुबह का टाइम है और माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है और हल्की-हल्की सी सर्दी महसूस हो रही है। ये ज़ियारत बस है यहाँ की, फ़जर के बाद आना स्टार्ट हो जाती है। इसकी टिकट आप परचेज़ कर सकते हैं। फिर ये काफ़ी सारी ज़ियारतें करवाते हैं मदीना की। इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप जाके देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कौन-कौन सी ज़ियारत करवाएँगे, क्या टाइमिंग्स हैं और क्या चार्जेज़ हैं टिकट के। थोड़ी देर की वॉक के बाद मैं पहुँच गई हूँ मस्जिद नबवी। अच्छा, वॉक का भी पता नहीं चलता या भारी महसूस नहीं होता। मदीना की बात ही ये है कि यहाँ आके इतना सुकून महसूस होता है, और मस्जिद नबवी के आस-पास गलियों में भी इतना सुकून है कि आप आराम से बहुत लंबी वॉक कर सकते हैं। मस्जिद नबी का गुंबद नज़र आना भी शुरू हो गया है, सुबहान अल्लाह। और अभी थोड़ी देर पहले ही फ़जर हुई है, तो फ़जर के बाद मर्द हज़रात जन्नतुल बकी जाते हैं फ़ातिहा पढ़ने। तो ये सामने आपको जाते हुए नज़र आ रहे होंगे। जब आप नमाज़ों से फ्री हो जाएँ तो रात के पहर इशा के बाद जो है गुंबद के पास आके बैठ जाएँ, आपको इतना सुकून मिलेगा। एक अलग सा ही एहसास होता है दिल में, नज़र नहीं हटती है। बार-बार दिल यही कहता है कि या अल्लाह, मैं तो इतना गुनहगार बंदा हूँ और मैं कहाँ आ गया। यहाँ पर ये कार्स चलती हैं रमज़ान में, वैसे तो नॉर्मल डेज़ में भी होती हैं, लेकिन रमज़ान में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इससे आप इजीली एक से दूसरे गेट तक जा सकते हैं। मस्जिद नबवी माशाल्लाह से इतनी बड़ी है और इसको वसी से वसीतर किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन होती ही रहती है, तो फिर डिस्टेंस भी इतना है एक से दूसरे गेट जाने का। तो इस कार्ड को यूज़ करके आप आराम से जा सकते हैं, और हमारे साथ कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं या पेशेंट हैं तो उनके लिए ये बहुत आसानी कर देती है। और अगर आप पूछें कि इसके क्या चार्जेज़ हैं, तो इसके कोई चार्जेज़ नहीं हैं, ये बिल्कुल फ्री है। आपको किसी भी गेट के सामने से कार जाते हुए नज़र आ जाए कि बस आपने इनको इशारा करके रुकना है और बोलना है कि हमें इस गेट पर छोड़ दें, तो वो आपको वहाँ छोड़ देंगे। क्योंकि अभी फ़जर के बाद का टाइम है और इस टाइम लेडीज़ सलाम पेश करने जा सकती हैं, तो मुझे भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने जाना है और काफ़ी दूर का डिस्टेंस है, तो इसलिए मैंने कार्ड ले ली कि जल्दी पहुँच जाऊँ। अभी क्राउड कम हो गया है मस्जिद में, वरना अगर आप फ़जर के टाइम देखें और आप थोड़ा-सा लेट हो जाएँ तो आपको मस्जिद में जगह नहीं मिलती है। इतना क्राउड होता है कि आपको बाहर नमाज़ पढ़नी पड़ती है। माशाल्लाह से हर दिन के साथ मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है और हम इतने खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहुंच गई हूँ गेट नंबर 21 के पास, और माशाल्लाह से यहाँ इतनी सारी ख़वातीन इंतज़ार में खड़ी हैं सलाम पेश करने जाने के लिए। शुरता ने अभी रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि फ़जर के बाद मस्जिद में मर्द हज़रात होते हैं, तो मस्जिद खाली होते होते टाइम लग जाता है। और अभी 7 बज रहे हैं। शुरता ने रास्ता खोल दिया है और कह दिया है कि आप सब जा सकती हैं सलाम पेश करने। तो बस हम सब ख़वातीन अब जा रही हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने के लिए। मर्द हज़रात तो कभी भी जा सकते हैं सलाम पेश करने, लेकिन ख़वातीन के लिए फ़जर के बाद और इशा के बाद के टाइमिंग्स होते हैं। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप जा रही हैं सलाम पेश करने, तो तहम्मुल से जाएँ। इस तरह से धक्के दे के जाने से दूसरे को भी तकलीफ़ होगी। यहाँ भी एक आंटी गिर गई, उन्हें अगर शुरता नहीं उठाते तो उन्हें चोटें भी लग सकती थी। मैं जानती हूँ बहुत क्राउड होता है और हर कोई ये चाह रहा होता है कि आगे से आगे जाके सलाम पेश करना, करीब जाके 2 रकात नफ़िल अदा करना, लेकिन आराम से जाएँ। इस बात का ख़्याल रखें किसी को आपकी वजह से तकलीफ़ या परेशानी ना हो। आप यहाँ इबादत करने आए हैं, अगर किसी को आपकी ज़ात से परेशानी होगी तो ये अच्छी बात तो नहीं है। सब एक दूसरे का ख़्याल रख के इबादत करें। हम सब एक ही मकसद से आए हैं यहाँ, तो सबको मौका दें। आपने देखा है कि ख़वातीन का कितना क्राउड है, तो उसको हैंडल करने के लिए शुरता ने आधी ख़वातीन को अंदर भेज दिया है और अभी हम बाकी की वेट कर रही हैं। अगर शुरता क्राउड को मैनेज ना करे, सीरियसली बहुत लोगों को चोटें लग सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट के वेट के बाद मैं बिल्कुल पर्दे के सामने आ गई थी। मैंने 2 रकात नफ़िल पढ़ी, बहुत सारी दुआएं की सबके लिए, आप लोगों के लिए, हर मुसलमान के लिए जो फ़लस्तीन गाज़ा में मुसलमान इतनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं, उन सब के लिए। आप सब भी रमज़ान के महीने में और ताक रातों में इनके लिए ज़रूर दुआ करें। मेरे दिल में ना एक ख़्वाहिश थी सलाम पेश करने से पहले, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं 1 हफ़्ते पहले से परमिट के लिए ट्राई कर रही थी रियाज़ुल जन्नह के, लेकिन रमज़ान में इतना क्राउड होता है तो डेट ही अवेलेबल नहीं थी। फिर वो तो शुक्र है अब इंस्टेंट ट्रैक का ऑप्शन है, तो कोई रात के 4 बजे से मैं हर 10 मिनट बाद इंस्टेंट ट्रैक करके देख रही हूँ। टाइम शो होता है, लेकिन फिर लिखा आ जाता है स्लॉट फुल। अभी सलाम पेश करने से पहले भी मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया, मगर स्लॉट ही अवेलेबल नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, शायद मेरा वक्त नहीं था अभी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सलाम पेश किया, बहुत सारी दुआएं की अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के, तो दिल हल्का हो गया है और बहुत सुकून मिला है। कोविड से पहले परमिट नहीं लेना पड़ता था, तो लोग आसानी से बार बार चले जाते थे रियाजुल जन्नह, लेकिन अब परमिट की वजह से बहुत मुश्किल से चांस मिलता है। लेकिन इस साल ये आसानी हो गई है कि अब इंस्टेंट ट्रैक के ज़रिए बार बार हम रियाजुल जन्नह जा सकते हैं, वरना पिछले साल तक तो साल में एक दफ़ा ही जा सकते थे। और अब माशाल्लाह से लोगों का क्राउड इतना है, तो इस वजह से ये परमिट का सिलसिला ख़त्म नहीं करते हैं कि लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा।
रियाजुल जन्नह के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे घर से मेरे मिंबर तक का जो हिस्सा है वो जन्नत का एक टुकड़ा है और रियाजुल जन्नह में एक नमाज का सवाब 1000 नमाज़ों के बराबर है। तो जो रियाजुल जन्नह में आगे की 3 सफ़े होती हैं, इंशाल्लाह आप जब भी वहाँ जाएँ तो कोशिश करें कि आगे की सफ़ में जाके नमाज़ पढ़ें और मेरी तरफ से भी सलाम ज़रूर पेश करिएगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें कि अगली दफ़ा जब मैं मदीना जाऊँ तो मुझे रियाजुल जन्नह का परमिट मिल जाए, इंशाल्लाह आमीन। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर की और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मस्जिद अंदर से माशाल्लाह इतनी प्यारी बनी हुई है, हर चीज़ में इतनी बारीक डिटेलिंग और ख़ूबसूरती है। सलाम पेश करके, नफ़िल पढ़ के, दुआ करके आप कोशिश करें थोड़ी देर मस्जिद में बैठें और जितनी आप नफ़िल अदा कर सकते हैं करें और जितनी दुआएँ कर सकते हैं करें। लोग इस मौके को तरसते हैं और जिनको ये मौका मिल रहा है तो वो इसको जितना अवेल कर सकते हैं ज़रूर करें। मस्जिद से बाहर आई हूँ, 8:45 हो रहे हैं और वेदर ऐसे चेंज हुआ है, अब इतनी तेज़ धूप निकल आई है और सुबह के टाइम इतनी प्यारी सी ठंडक महसूस हो रही थी। मदीना में यही है मौसम का, पल में तोला पल में माशा। तो आप अगर इन मंथ्स में आ रहे हैं उम्रा पर तो आप दोनों मौसम के लिए रेडी रहें, लेकिन नवंबर से तो माशाल्लाह फ़ेब तक इतनी सर्दी होती है मदीना में कि बंदा फ्रीज़ हो जाए। और पिछले साल तो रमज़ान में इतनी सर्दी थी मदीना में, और जब मैं आई थी पिछले साल मदीना तो उस दिन तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी माशाल्लाह और ठंडी हवा थी साथ में। मेरे हाथ पाँव सब फ्रीज़ हो गए थे। तो आप अपने साथ जो छोटा सा बैग लाते हैं साइड पाउच मस्जिद में, तो उसमें आप शॉल और सॉक्स तो ज़रूर रखें साथ में, क्योंकि अभी भी रात के टाइम यहाँ पे सर्दी हो जाती है। 12:30 बज गए हैं और अब बस थोड़ी ही देर में जुम्मे की अज़ान होने वाली है। मैं कब से यहाँ बैठ के कुरान पढ़ रही हूँ, सब अपनी इबादतों में मशगूल हैं। सुबह बिल्कुल क्राउड नहीं था और अब माशाल्लाह इतना क्राउड है कि मस्जिद फुल है और बाहर भी हर जगह फुल है। तो बस अब अज़ान का इंतज़ार है और खुतबा सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज़ हो गई है, तो बस अब ये लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ से लोगों को उठा दें और सफाई करवा लें। तो बस अब क्राउड कम होता हुआ नज़र आ रहा होगा। बहुत से लोग अपने होटल्स भी चले गए हैं नमाज़ पढ़ के। तो बस अभी थोड़ी देर में यहीं बैठूँगी, इबादत करूँगी, कुरान पढ़ूँगी। मैं जब मदीना आती हूँ तो कोशिश करती हूँ पूरा दिन यहीं गुजरे मेरा, मस्जिद के आस-पास ही। असल में थोड़ी देर रह गई है यहाँ पे और यहाँ इफ्तारी की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, बॉक्सेस आना शुरू हो गए हैं इफ्तारी के, जो यहाँ इफ्तारी मिलती है लोगों को। मैं अभी आपको बाहर जाके भी दिखाती हूँ कि किस तरह से काम हो रहा है इफ्तारी के लिए। ये देखें यहाँ पे इस तरह से पूरे-पूरे ट्रक भर के आते हैं यहाँ इफ्तार के। तो ये तो आपको बस 2-3 ट्रक ही नज़र आ रहे हैं, मगर इतने ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ माशाल्लाह इतने लोग होते हैं, सबको इफ्तार करवाई जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना सवाब का काम है। रोज़ेदारों के लिए यहाँ इतनी मेहनत हो रही है और इन वर्कर्स का भी रोज़ा होता है, लेकिन माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम सारे काम हो रहे होते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपको दोनों साइड्स पे ट्रक्स नज़र आ रहे होंगे इफ्तार बॉक्सेस के। इसके अलावा भी बहुत ट्रक्स हैं डिफरेंट गेट्स पे मस्जिद के। इसमें इफ्तार पैकेट्स होते हैं जो अक्सर आपने रील्स और वीडियोस में देखे होंगे। उसमें क्या-क्या होता है मैं आपको इफ्तार के टाइम दिखाऊंगी। थोड़ी कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, तो मैं वो लेने चली गई थी। यहाँ आसपास आपको 1 रियाल, 2 रियाल, 3 रियाल और भी बहुत सस्ती-सस्ती शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आप तोहफ़े-तोहाइफ़ ले सकते हैं। अबाई की बहुत अच्छी और सस्ती शॉप्स हैं कि आप वापस जा रहे हैं उम्रा करके तो अपने अजीज़ों के लिए यहाँ से तोहफ़े लेके जाएँ अपने बजट में ही। और अगर आपको उन शॉप्स की और मार्केट की वीडियोज़ देखनी है तो मेरे चैनल पर इतनी सारी वीडियोज़ है मदीना की मार्केट और शॉप्स की, आप जाके ज़रूर देखें। वापस आके मैं बैठ गई हूँ, यहाँ दस्तरखान भी लग गया है। अभी 1 घंटा है इफ्तार में, लेकिन तैयारियाँ इफ्तारी की शुरू हो गई हैं क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह इतने लोग हैं तो बस अभी से तैयारी शुरू है। यहाँ के वर्कर्स इतनी स्पीड में काम करते हैं माशाल्लाह से। सामने आप देखें वो बंस दे रही हैं सबको, इसके बाद पैकेट्स देना शुरू करेंगे और अभी तो ये बहुत कम लोग आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे-जैसे इफ्तार का टाइम करीब आएगा और क्राउड बढ़ता जाएगा और लोगों की तादाद यहाँ पे आती जाएगी। यहाँ इफ्तार पैकेट्स तो मिलते ही हैं, इसके अलावा कुछ लोग यहाँ खजूर दे रहे होते हैं, कोई कुछ बाँट रहा होता है इफ्तार के लिए अपने पास से, या कोई समोसे दे रहे होते हैं। जिनकी जितनी इस्तेताअत होती है वो उस हिसाब से कर रहा होता है। अब जैसे लोग समझते हैं कि यहाँ एक प्रॉपर मील आपको दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वो यहाँ नहीं होता। वो मस्जिद से बाहर का एरिया जो है वहाँ लोग खुद से अपने से कर रहे होते हैं। कोई बिरयानी लाता है, कोई कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। हाँ, बाहर की तरफ दस्तरखान माशाल्लाह भरा हुआ होता है। यहाँ आपको सिर्फ इफ्तार पैकेट ही मिलेगा क्योंकि ज़ाहिर है इफ्तार के कुछ मिनट बाद ही जमात खड़ी हो जाती है और नमाज के लिए फ़ौरन से तो सफाई करना, इन सब चीज़ों का भी ख्याल करना होता है।
लोग समझते हैं कि जो लोग अलग से बाँट रहे हैं या मस्जिद के बाहर खाना तो वो सदका है, बट ऐसा नहीं है। लोग अपनी खुशी से सवाब की नीयत से कर रहे होते हैं। इससे उनको सवाब मिलेगा, नेकियाँ मिलेंगी, रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाएँगे वो तो। और मैंने तो देखा है कि लोग खुद बाँट रहे होते हैं और बस अज़ान होती है और खजूर और ज़मज़म से रोज़ा खोल लेते हैं, मगर दूसरों को इफ़्तार करवा रहे होते हैं। अब जो ये आपको वर्कर्स नज़र आ रहे हैं, ये सब भी यही करते हैं, तो ये सब एक नेकी है। आप भी कोशिश करें कि ऐसे कामों में हिस्सा लें जो आप अपनी इस्तिताअत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, करें। खजूर बाँट दें या कुछ भी, जितना भी आप कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते आप तो आप सबको ज़मज़म भर के पिला दें, ये भी एक नेकी है। यहाँ आएँ तो ऐसे टाइम पर जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्प करें, बहुत लोग करते हैं माशाल्लाह से। देखिए, यहाँ पर मुझे इफ़्तार का पैकेट मिल गया है, बस ये इस तरह का पैकेट आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा लोग जो खुद बाँट रहे होते हैं वो मिल जाएगा, जैसे 2 लड़कियों ने खजूर दी है आके मुझे, एक आंटी ने बिस्किट दिया था। इस तरह से काफ़ी कुछ हो जाता है इफ़्तार के लिए। यहाँ आपको इफ़्तार के लिए चाय भी मिल जाएगी, यहाँ के वर्कर्स दे रहे होते हैं, बस आपने उठ के जाके लेना है उनसे। इस पैकेट में एक पानी की बॉटल, स्पून, खजूर है, दही है, तुक्का है और ये बन अलग से दिया है। और एक चीज़ है, ये चिक्की टाइप की है, इसमें खजूर और पीनट्स हैं। अब जो यहाँ नहीं आए हैं वो सोच रहे होंगे कि दुक्का क्या होता है। वो ना एक मसाला होता है, जैसे हमारा एक मसाला होता है ना रायते का, वैसे ये एक मसाला है। इसमें कुछ सीड्स, पीनट और ज़ीरा वगैरह का पाउडर होता है। इसको दही में डाल के खाया जाता है। बस अब कुछ ही देर है अज़ान में, तो अब बस इफ़्तार का इंतज़ार करते हैं। अच्छा, वो जो पानी की बॉटल है पैकेट में, वो नॉर्मल पानी है, ज़मज़म नहीं है। तो ज़मज़म के गैलन्स आपको यहाँ नज़र आ जाएँगे पीछे की तरफ। यहाँ पर जो बैठने की जगह ख़त्म होती है, तो आप वहाँ से भर के ला सकते हैं। अपने लिए भरने जाएँ तो और लोगों के लिए भी भर के ले आएँ और उनको भी दे दें, ये भी एक नेकी है। अच्छा, रमज़ान में आपको हर वक़्त ज़मज़म अवेलेबल नहीं मिलेगा और यहाँ जो पानी की जगह है वो भी टाइमिंग से ही खोली जाते हैं रमज़ान में। मक्का और मदीना दोनों जगह पे ऐसे ही होता है। और अगर आपके साथ कोई बच्चे या कोई पेशेंट हैं जिनका रोज़ा नहीं है, तो आप अपने साथ पानी लेके आएँ, क्योंकि दिन के टाइम तो आपको कोई खाने-पीने की शॉप्स भी ओपन नहीं मिलेगी। असर से ही शॉप्स वगैरह ओपन होती हैं। ज़मज़म आपको गेट नंबर 310 के पास मिल जाएगा, मस्जिद नबवी में, शाम 4:30 बजे से सुबह सहरी तक। तो यहाँ पे आप जितना ज़मज़म पी सकते हैं पिएँ और सेहत के लिए दुआ करें। अपने साथ जो यहाँ प्लास्टिक की बॉटल्स मिलती हैं वो ख़रीद लें, उसमें भर के अपने साथ होटल भी ले जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बेस्ट इफ़्तार मैंने कर ली। और यहाँ इतना फ़ास्ट काम होता है माशाल्लाह से, विदिन 5 मिनट सब साफ़ हो गया। जैसे यहाँ कोई दस्तरख़्वान नहीं था, किसी ने कुछ खाया नहीं, सब इतना स्पीड में हो गया। सैल्यूट है यहाँ के वर्कर्स को। और खुद उन्होंने बस खजूर और ज़मज़म पी लिया था। बस फिर नमाज़ पढ़ी और अब बाहर आकर बैठ गई हूँ। मौसम अच्छा हो रहा है, बहुत ठंडी-ठंडी हवा और हल्की-सी सर्दी महसूस हो रही है अब। माशाल्लाह से इफ़्तार के बाद की रौनकें देखें, अब सब मस्जिद से बाहर आ गए हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए। और यहाँ इफ़्तार के बाद कुछ लोग जो है खाना वगैरह भी बाँट रहे होते हैं। और चाय तो मस्त है, चाय आपको कहीं न कहीं मिल जाएगी, दूध वाली भी और यहाँ जो सऊदी कहवा होता है वो भी। मुझे भी अब भूख लगी है, मैंने बस इफ़्तार में खजूर और दही खाया है, तो बस अब कुछ खाना है। मूड तो समोसा खाने का है, तो जाके देखते हैं कि अगर मिल जाए तो, क्योंकि रश इतना है, मुश्किल लग रहा है मिलना, बट देखते हैं। बाकी जो यहाँ आगे काफ़ी सारे पाकिस्तानी होटल्स भी हैं, वहाँ से आप प्रॉपर मील भी ले सकते हैं, बिरयानी या कोई सालन, कबाब वगैरह सब मिल जाएगा। और उनके पास चाय भी बहुत अच्छी होती है। मुझे मदीना का ना स्पेशली नाश्ता बहुत पसंद है। समोसा तो नहीं मिला, तो अब कुछ और देखते हैं। राइस या सालन वगैरह का मेरा मूड नहीं है, क्योंकि मैं रमज़ान में डिनर करती नहीं हूँ, बस इफ़्तार ही करती हूँ, तो उसी हिसाब से जाके देखती हूँ अब। ये आपको सामने इतनी लंबी लाइन नज़र आ रही है, अब यहाँ भी आधा घंटा तो लग जाएगा ऑर्डर मिलने में, क्योंकि ये अलबैक की लाइन है। और अभी कोई 500 से ज़्यादा ऑर्डर्स दे चुके हैं ये लोग इफ़्तार के बाद से, तो अब थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। मुझे करना था अलबैक का डबल बैक ऑर्डर, मगर रश की वजह से इन्होंने मना कर दिया। बस अब चिकन फिलेट सिंगल पेटी ही ले लिया है कोल्ड ड्रिंक के साथ। बर्गर खा के अब वापस आ गई हूँ मैं मस्जिद। अब थोड़ी देर में इशा होने वाली है, फिर तरावी पढ़ के इंशाल्लाह वापस का सफ़र शुरू होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब आप क्राउड देखें, अब ये आपको सुबह सहरी तक देखने को मिलेगा यहाँ, क्योंकि लोग रात में कोशिश करते हैं मस्जिद आके इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें। ठंडा टाइम भी है, तो फजर के बाद सब जाके अपने होटल्स में रेस्ट कर लेते हैं, तो रात में यहाँ आके इबादत करते हैं। और यहाँ रात में सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने नमाज़ पढ़ ली है, बस अब वापस का सफ़र है, तो वहीं जा रहे हैं जहाँ से आए थे। दिल तो नहीं हो रहा है यहाँ से जाने का, मगर जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जितना सुकून है, बिल्कुल दिल नहीं करता यहाँ से जाने का, बस दिल करता है यहीं पे रह ले बंदा। माशाल्लाह से मस्जिद इतनी प्यारी लग रही है इन लाइट्स के साथ। और अब बस कुछ लोगों का यहाँ आने का सफ़र शुरू है और कुछ लोगों का यहाँ से जाने का। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हरम में 27वें रोज़े को ख़त्मुल कुरान की दुआ होती है, और माशाल्लाह से वो आधे घंटे की दुआ होती है, और सिर्फ मस्जिद नहीं, दूर-दूर तक गलियाँ तक लोगों से भरी हुई होती हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप मक्का या मदीना में हैं और आप दुआ में शरीक होंगे, तो प्लीज़ मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और मेरे प्यारों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा।
उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी कोई भी वीडियो या कोई भी टिप आपके लिए आसानी का बाइस बनी हो तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।